कि एलिफेंट वॉक क्या होती है, जो आज यूएस एयरफोर्स ने किया है और चीन को सख्त ताकीद की है। आइए देखते हैं ये एलिफेंट वॉक। सुमित, आप भी आ जाएं मेरे साथ। एलिफेंट वॉक क्या होती है, इसके मायने क्या होते हैं? एलिफेंट वॉक वैसे ही जैसे कोई मदमस्त हाथी अपनी चाल चलता है और दुश्मन को ताकीद करता है, वैसे ही ये है एलिफेंट वॉक। असल में एलिफेंट वॉक वो होती है जब यूएस एयरफोर्स के तमाम फाइटर जेट्स टेक ऑफ के जस्ट पहले टैक्सी करते हैं, समूह में टैक्सी करते हैं, और ये जब आराम से चलते हुए रनवे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इसको एलिफेंट वॉक कहते हैं। एलिफेंट वॉक का मतलब रेडी टू स्ट्राइक। एलिफेंट वॉक का मतलब हमले के लिए तैयार। चीन को एलिफेंट वॉक से यूनाइटेड स्टेट्स की सीधी चेतावनी। हिंद महासागर में यूएस एयरफोर्स का एलिफेंट वॉक। यहां आपको दिखाई दे रहा है यूएस फ्लीट का एलिफेंट वॉक, उसकी प्रतीकात्मक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलिफेंट वॉक होता क्या है? एलिफेंट वॉक जैसे हाथी अपनी पूरे मैग्नेनिमिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही टैक्सी करते हुए ये बहुत डेडली फाइटर जेट्स तब चलते हैं जब ये टेक ऑफ करने वाले होते हैं। बहुत शॉर्ट गैप होता है एक के बाद दूसरे के टेक ऑफ करने में। टैक्सी करते हुए सभी रनवे की तरफ बढ़ते हैं और उस मदमस्त चाल को कहा जाता है एलिफेंट वॉक। सुमित, ये बहुत बड़ा इशारा है चीन के लिए। देखिए, ये एलिफेंट वॉक एक तरीके का पावर शोइंग भी है। अगर आप इसको देखें कि इसमें ना सिर्फ इनके फाइटर एयरक्राफ्ट यानी जो सबसे फॉरवर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी हैं जो सबसे ज़्यादा लोड कैपेसिटी ले आ सकते हैं, यानी C-130J है, दूसरे एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल लगातार अमेरिकी सेना बहुत लंबे समय से करती है। और एलिफेंट वॉक का मतलब है कि एक साथ जब इनको उड़ान भरनी हो, यानी एक साथ जब ये मदमस्त हाथी की तरह एक मान के चलिए कि जब इनको राज करना हो इस जंगल पे, तब ये निकलते हैं और इनका मकसद होता है कि टैक्टिकल पोजीशंस को लेकर जाना। और जब ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट में आपकी बात कर रहा हूं तो इनको इस्तेमाल पैरा ट्रूपिंग के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिका की ताकत का ऐलान करने वाली ये एलिफेंट वॉक, और उसी तरीके से TV9 भारतवर्ष की ग्राफिक टीम न्यूज की दुनिया में इस ग्राफिक टीम की भी गजब की एलिफेंट वॉक है, और उसी के जरिए आप देख रहे हैं खुद ऐसा आपको महसूस होगा जैसे वहां खड़े होकर आप महसूस कर रहे हैं कि एलिफेंट वॉक कहां हो रही है। थैंक यू टीम ग्राफिक्स। और इसको लेकर अब मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। यह कहा जाता है अशोक सज्जनहार साहब कि कम्युनिज्म को भी जीवित रहने के लिए कैपिटलिज्म का सहारा चाहिए होता है। पैसे खत्म हो जाएं तो कम्युनिज्म भी मर जाता है। पूरी दुनिया से धंधे तबाह हो रहे हैं उसकी इस हरकत की वजह से। क्या मुस्तकबिल है इस देश का आगे? बहुत मुश्किलें आने वाली हैं दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि देखिए वहां पर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वैसे तो होती नहीं है, इलेक्शन तो होता नहीं है जिसमें कि लोग अपना वोट करें और बताएं जो हम किस कैंडिडेट को चाहते हैं। यहाँ तो ये सारी पूरी पार्टी ऊपर से थोपी हुई होती है। परंतु ये हो जो वहां पर कि उनके विरुद्ध कोई ऐसे विचार नहीं खड़े हों, तो उनको वो अच्छे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का वो बताते हैं जो ये हम आपको देंगे, आप हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे, कोई फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कुछ आपको नहीं मिलेगा, हमारे विरुद्ध आप कुछ नहीं कहेंगे। और अब जो हम देख रहे हैं दिनेश चीन में, उसके बहुत मुश्किलात उनके लिए आने वाली है। आपने देखा है वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कम नहीं, लेकिन मेरे लिए एक और बड़ी कौतूहल की बात है सर।